वेलकम टू ए के स्टडी नेटवर्क। आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर वर्धन वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हेनत सांग के सम्मानार्थ महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम आय दान स्वरूप दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूची और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार। इधर रचना है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कादम्बरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। नीति शतक और श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि। सूर्य शतक और सूर्य शतक के हैं रचनाकार मयूर। प्रियदर्शिका वर्तनावली के रचनाकार हैं हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंध था, बाणभट्ट संबंध था, भर्तृहरि भी थे, मयूर भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कथन ए, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48। कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन की प्रधानमंत्री, ये भी सही है। सिंहनाद महासेनापति, ये भी सही। कुंतल सेनापति को कहा जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्वेनसांग का कथन है। क्वेश्चन नंबर 50। अग्रहार का अर्थ है, अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला मुक्त भूमि अनुदान। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जलाशय। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/6 से 1/10। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी थी।
मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ह्वेन त्सांग से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वर्षन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी थी, मौखरी शासकों की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो उसने अपनी राजधानी बनाई थी ऑप्शन बी, वैजयंती या वनवासी को। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी ऑप्शन डी 1/6 से 1/10। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान लेखक और विद्वान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 62। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ है? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाशय की भूमि। क्वेश्चन नंबर 63। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 64। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेती की सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी तीर्थयात्री भारत में आया? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेन त्सांग आया था भारत में हर्षवर्धन के समय। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अग्रहार का अर्थ था? तो अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमिदान। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंहवर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय सच्चता प्रेमी हैं। तो ये कथन था ऑप्शन ए, ह्वेन त्सांग का। क्वेश्चन नंबर 69। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सुमेलित। सिंहनाथ या महासेनापति होते हैं, कुंतल सेनापति होते हैं शिवसेना के, अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन की राज दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 73, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दी? निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन ने दिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, प्रतापशील हुरहर केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील हुरहर केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन की थी। क्वेश्चन नंबर 76, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। क्वेश्चन नंबर 77, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 78, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, हेनत सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था? हेनत सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्धन वन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे डिस्कस हो गए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।